हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके स्कूल के प्री बोर्ड के और जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इस लेक्चर के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पूरी एनसीईआरटी होगी, प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे और टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह से समझाऊंगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में मिलते हैं और एक नया केमिकल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नए केमिकल्स बनते हों, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में मिलेंगे और एक नए केमिकल्स का निर्माण करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। आइए अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करेगी तो वाटर को प्रोड्यूस करेगी। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन होती है केमिकल रिएक्शन को सिंबल एंड फॉर्मूले के रूप में लिखने को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल्स विद सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल एंड फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 और वाटर को लिखते हैं H2O। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो होता है हमारा प्रोडक्ट। जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है प्रोडक्ट और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट। यहाँ पर G लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन है ये गैस है, और यहाँ पे जो G लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पर L लिखा हुआ है इसका मतलब है लिक्विड। अगर आपको कहीं पर PPT लिखा हुआ मिले तो उसको हम बोलते हैं वाटर में इंसोल्यूबल। वो चीज या वो एटम या केमिकल्स वाटर में इंसोल्यूबल होता है। अगर कहीं पे AQ लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है वाटर में सोल्यूबल है। अगर कहीं पर S लिखा हुआ मिले उसका मतलब है वो जो एलिमेंट है वो सॉलिड है। आइए अब हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो नेम ऑफ आयंस और ये हैं इनके सिंबल। सोडियम Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, सिल्वर Ag प्लस, कॉपर Cu प्लस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, जिंक 2 प्लस, आयरन Fe2 प्लस, कॉपर Cu2 प्लस, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, आयरन Fe3 पॉजिटिव। ये हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट। नॉन मेटेलिक एलिमेंट और उनके सिंबल। हाइड्रोजन H+1, हाइड्रोइड H-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-। ये हैं पॉलीएटॉमिक आयंस एंड सिंबल। पॉलीएटॉमिक आयंस और उनके सिंबल। अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-। अब हम
केमिकल फॉर्मूले किस तरह लिखेंगे, इनको याद करना बहुत जरूरी है। आइए अब हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड को किस तरह लिखेंगे। तो सोडियम क्या है, Na पॉजिटिव, क्लोराइड क्या है, Cl माइनस। जहां पर भी ये ऊपर सेम मिल जाए +1 -1 तो ये आपस में कट जाते हैं, तो इसका क्या लिखा जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यह है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या है, Al3 पॉजिटिव, क्लोराइड का क्या है, Cl -1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AlCl3। अब हम लिखेंगे फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट को कैसे लिखेंगे, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। और सल्फेट को क्या लिखेंगे, SO4 जहां पर भी ऊपर सेम मिल जाए, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, ये आपस में कट जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम, FeSO4 फेरस सल्फेट। यह है लेड नाइट्रेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों को आप कमेंट में लिखकर बताइए। आइए अब हम देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच अदर एलिमेंट इन ए केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम ऑन LHS एंड RHS। जो नंबर ऑफ एटम के जो एलिमेंट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। जो केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम के जो एलिमेंट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। जैसे A एटम के 2 एलिमेंट हैं और B एटम के 2 एलिमेंट हैं, तो इधर भी A एटम के 2 एलिमेंट हैं और B एटम के 2 एलिमेंट हैं। तो हम क्यों बैलेंस करते हैं, वाई बैलेंस, हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी द इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वही हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी टोटल मास होना चाहिए। अब ये कौन सा नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर सम कंडीशन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके अनुसार मास कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को बनाया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, मतलब ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं। तो उसका एक नियम है, इस नियम से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में ऑक्सीजन को, उसके बाद में हाइड्रोजन को। तो मेटल्स क्या क्या हैं, पोटेशियम है, सोडियम, आर्गन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, लेड, बेरिलियम। नॉन मेटल्स क्या हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। तो ये सभी क्या है हमारे, ये वाले मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, इसमें जो है Fe के 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट करना है। तो ये हमारा फेरस जो है बैलेंस हो गया। तो उसके बाद में हमें देखना है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है इसमें, नॉन मेटल हमारा इसमें कोई भी नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है इसमें, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे हम, 4। उसके बाद में क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 4 8, तो यहाँ भी कितने लगा देंगे हम, 4। ये भी कितने हो गए, 8। तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया
ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और फेरस भी बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में मेटल्स को देखेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल्स हमारा कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2 एलिमेंट है। यहाँ पे कितना है? 1 है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। फिर देखेंगे हम कोई नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन के यहाँ कितने एटम हैं? 1 है। इधर कितने हैं? 2 3 जा 6। इधर जो क्लोरीन के एटम है वो 6 हैं। तो यहाँ पर कितना लगा देंगे इसको बैलेंस करने के लिए? 6। अब उसके बाद करेंगे हम ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 1 है। इधर कितने हैं? 3 हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे हम 3। अब ऑक्सीजन के बाद में हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। तो हाइड्रोजन के भी यहाँ कितने होंगे? 6 है। इसके बाद में हम करेंगे तीसरा एग्जाम्पल, इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल्स देखेंगे कौन सा है? बेरिलियम, इसमें मेटल्स है। तो इधर कितना है? बेरिलियम 1 है। इधर भी कितना है? 1 है। ये बैलेंस है। उसके बाद में कोई दूसरा मेटल्स तो नहीं है। उसके बाद में दूसरा मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? 2। उसके बाद में नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स है इसमें सल्फर। तो सल्फर के इधर कितने हैं? 3 हैं। इधर कितने हैं सल्फर के? 1 है। तो सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें 3। लेकिन 3 लगने के बाद हमारी ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस होगी। तो इसको दोबारा से हम मेटल्स पे जाएंगे और मेटल्स को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेटल्स कौन सा है? बेरिलियम। तो बेरिलियम के इधर कितने हो गए? 3। तो इधर भी कितने लगाना है हमें? 3। उसके बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। इधर भी कितने हो गए? 2। उसके बाद में सल्फर। सल्फर कितना हो गया? 3। इधर भी कितने हो गए? 3। उसके बाद में देखना हमें ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 4 जा 12। ये 12 है ऑक्सीजन के। और यहाँ भी कितने हैं ऑक्सीजन के? 12 है। उसके बाद में देखना है हमें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी? पूरी बैलेंस होगी। इसके बाद में फॉर एग्जांपल देखेंगे पीबी लेड। इसका इधर 1 एलिमेंट है। इधर भी कितना है? 1 एलिमेंट है। उसके बाद में नॉन मेटल्स को देखेंगे। नॉन मेटल्स क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? इधर नाइट्रोजन के 2 हैं। इधर कितना है? 1 है। तो इधर बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? 2। उसके बाद में क्या देखेंगे हम? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 6। यहाँ पे कितना है? 2 2 जा 4 और ये 2 6। 4 ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं और 2 ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं। तो ये भी हमारी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस। तो इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टर्स हैं? पहला कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट जो इनसोल्यूबल हो तो होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर गैस, कोई भी गैस निकल रही हो तो उसको हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तीसरा एग्जाम्पल है कलर चेंज। जब कोई भी 2 केमिकल्स अलग अलग कलर के मिलाए जाते हैं उनसे एक नया केमिकल्स बनता है और अलग कलर का बनता है। तो उसमें भी क्या होता है? कलर चेंज होता है। ग्रीन से क्या हो जाता है? कोई भी कलर ब्लू हो जाता है और ब्लू से येलो हो जाता है। येलो हो जाता है। अब हम देखते हैं 4 टेम्परेचर चेंज। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट अगर अब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
अगर हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा। अब हम देखते हैं 5 स्टेट में चेंज। स्टेट में चेंज कैसे होता है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना या मोमबत्ती का पिघल जाना, ये क्या है, स्टेट में चेंज। 6 करेक्टर है हमारा चेंज इन एनर्जी। जब केमिकल रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर हीट बाहर निकलेगी तो एनर्जी कम होगी। आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पहली वाली पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा केमिकल्स आपस में मिलते हैं और एक नया केमिकल्स बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाते हैं अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट बाहर निकलती है। When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ए वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इन वॉच गिलास, और हमें वॉच गिलास में जो है व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। हीट एनर्जी रिलीज, और इसमें से हीट बाहर निकलती है। सो टेम्परेचर चेंज इंक्रीज, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, कम होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। और ये काय का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। जिस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकलेगी तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक डायग्राम है, ये बर्नर है, ये टंग, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब हम इसको जला रहे हैं तो हीट इसमें से बाहर निकलेगी और इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर हमें मिल जाएगा। ये वॉच गिलास है, ये मैग्नीशियम रिबन। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल, क्विक लाइम इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट बाहर निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो इस रिएक्शन को हम कैसे करते हैं, वाटर एड स्लोली। इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और इसमें से जो है हीट, लार्ज अमाउंट की हीट बाहर निकलती है, इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्विक लाइम यूज इन मेकिंग सीमेंट। क्विक लाइम का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, सीमेंट बनाने के अंदर किया जाता है इसका यूज। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तीसरी रिएक्शन, व्हाइट वॉश वॉल।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर की प्रेजेंट में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and give a shiny finish to the walls। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर दीवार के ऊपर लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर की परसेंट में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बना देता है, जो 2-3 दिन के अंदर वो थिन लेयर चमकदार हो जाती है। 2-3 दिन के अंदर वो जो लेयर है वो चमकदार बन जाती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर उसके ऊपर बन जाती है। अब कल हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन।